आपा पड़ गया, पोल खुल गया, एक्सपोज हो गए, तो पता चलता है कि दूसरी शादी कभी छुपती नहीं। हरीम ने जी एक मास्टर प्लान बनाया और वो ये कि मैं सिचुएशन ऐसी क्रिएट करूं रेहाम को खुद पता चले। नुमान जी पकड़े गए और नुमान जी अब माफ़ी मांग रहे हैं। जिस तरह पकड़े भी गए हैं उसमें एक रेहाम का इंतज़ार था। टिपिकल सी कहानी है, लेकिन इसमें एक्टिंग इतनी अच्छी की है एक्टर्स ने और बड़े एक्टर्स ने। ठीक है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आप जितने भी फन्ने खान हों, आपकी दूसरी शादी या छुपी हुई शादी नहीं छुपती, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि दूसरी बीवी खुद ही बता देती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी कोई बंदा पकड़ा गया है ना, तो वो दूसरी वाली ने उसको पकड़वाया होगा, क्योंकि शादी हो गई। हाँ, शादी हो गई, उसके बाद तकलीफ शुरू हो जाती है कि यार ये पता क्यों नहीं रहा बीवी को। पता है वो एंजॉय कर रही है, चाल उसने बड़ी जबरदस्त चली। हाँ, और मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा, हालांकि लेकिन इट्स वेरी कॉमन। मैंने ये देखा है कि पता भी होता है कि ये होगी आगे मेरी ऐसी लाइफ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि औरत में जेलसी का एलिमेंट बहुत है। पहली दूसरी को बर्दाश्त नहीं करती, दूसरी पहली को बर्दाश्त नहीं करती। तो जो प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं अजीम है, लेकिन अदरवाइज़ मुश्किल है। तो हरीम ने जी एक मास्टर प्लान बनाया और वो ये कि मैं सिचुएशन ऐसी क्रिएट करूं रेहाम को खुद पता चले। अच्छा, पहले मुझे लगा कि पैसे दे दे मेड को, लेकिन नहीं, फिर मेड कभी ना कभी इकरार करती कि इसने ट्रैप किया था। तो उसने ऐसा किया कि खुद ही इवेंट्स ऐसे चले हैं कि रेहाम को पता चला। नुमान जी पकड़े गए और नुमान जी अब माफ़ी मांग रहे हैं। जिस तरह पकड़े भी गए हैं उसमें एक रेहाम का इंतज़ार था, एक ठहराव था कि मैं ठीक है पता तो चल गया, लेकिन मैं छापा मार के इसको रंगे हाथों पकड़ूंगी, वरना झूठा आदमी है, मुकर जाएगा। तो बड़ा ज़बरदस्त था। और बेस्ट तो था इंस्पेक्टर क्लूजो। जी हाँ, देखा इंस्पेक्टर क्लूजो। आई लव्ड इंस्पेक्टर क्लूजो। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, आपको एक डिटेक्टिव चाहिए, तो आप इन भाई से रब्ता करें। ये ना टोटल 6 इंच के फासले पे रहते हैं टारगेट से। हाँ जी, टारगेट बिल्कुल। और पकड़े भी जाते हैं, दूसरे को शक भी। ज़ाहिरी बात है, जब आप 6 इंच पे आधे फुट पे रहेंगे तो बंदे को तो मतलब ये पता चलता है कि इंस्पेक्टर क्लूजो आपको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये फिर भी घर का पता इसने कैसे चलाया मुझे नहीं पता, हालांकि वो बहुत आगे जा चुकी थी। वो बहुत आगे जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने बाइक रोक के दिस इज द हाउस। तो बहुत ज़बरदस्त चेज़ थी वो, बहुत एक्शन था उसमें, मज़ेदार है। तो मेड का बड़ा ज़बरदस्त लगा था, मेड का काम। मुझे मेड से ज़्यादा जो बिस्मिल में मासूमा की मम्मी जो इस दफ़ा उभर के सामने आई हैं, वो एक्सपोज हो गई हैं। प्यारा सीन था। खा लो सादिया, तुम भी खा लो और उसके बाद मतलब कह के सैंडविच दिया। उसके बाद वो बैठी है, तो हाँ हमारे ज़माने में तो नौकर ऐसे मुलाजिम साथ नहीं बैठ के खाते थे। खा लो नाश्ते थोड़ी है, ये तो सैंडविच है, खा लो। बहुत क्यूट सीन था। लगा कि वो मासूमा की माँ है, और मासूमा ऐसे क्यों है, क्यों किया था ये? नहीं, मैंने कहा ना पेरेंट्स का मसला होता है, तो मम्मी में है प्रॉब्लम थोड़ी सी, मासूमा वो भी है। बट आई एम एंजॉइंग दिस ड्रामा। और प्लीज़ मेरी तो रिक्वेस्ट है, मुझे रोज़ी ला दें। हाँ, मैं रोज़ी को 10 साल ना फायर करूं, 20 साल ना, मुझे ऐसी वर्कर चाहिए रोज़ी जैसी। रोज़ी प्लीज़। मार्था नहीं, रोज़ी नहीं, मार्था नहीं, बहुत अच्छी है। रोज़ी चाहिए, रोज़ी जिसको मारती है, जिसको निकालती है। कौन सी मेड है आज के ज़माने में जो हमारे यहाँ टिकती नहीं, और ये कह रही है मुझे निकालना देना, प्लीज़ मुझे निकालना देना, ये मुझे मेड चाहिए, ऐसी मेड चाहिए। उस एजेंसी का नंबर मुझे दो, इसमें ग्रे यूनिफॉर्म पहनी है, मैंने भी वहाँ से लड़की मंगवानी है जो छोड़ के ना जाए। रोज़ी, आई वांट यू रोज़ी। अच्छा, यूनिफॉर्म घर में भी आ रहा है। I'll hire you forever। सेम जिंदगी में तो मैं ना निकालूं ईमान से, और हमारे यहाँ कोई मसला भी नहीं, चक्कर भी नहीं को चल रहा। ऐसी सीधी सिंपल फैमिली है। I want you to रोज़ी, प्लीज आ जाओ। मैं वही बात है, हरीम के बारे में ना दो मुख्तलिफ राय हैं। अगर मैं आप जैसे ख़वातीन आपकी अपनी राय, जो लड़कों की राय है ना, मैं जब देख रहा था तो मेरे एक दोस्त हैं बैरोक्रेटर में बैठे हुए थे, कहते यार ऑफिस में लड़की कौन अपनी बीवी के पास जाएगा। अच्छा। लड़कों का होता है कि दे रियली लाइक हरीम के, बट शी इज अ गुड लुकिंग गर्ल, वेरी गुड लुकिंग गर्ल। वो कह के इतनी चार्मिंग है ये वो। अब नीचे जो ऑडियंस है वो भी हाफ हरीम साइड पे, या बिल्कुल हरीम को पसंद नहीं करी, या बहुत हरीम को पसंद करी है। डिवाइड है। वो होता है ना कि हाँ सही है वो है। तो ये है कि उसने अपना एक मार्क छोड़ा है हरीम ने। तो लड़के तो भाई हरीम आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक इट्स नॉट अबाउट दैट, आई थिंक इट्स अबाउट हाउ शी हैज हैंडल्ड द कैरेक्टर आल्सो। देयर इज टू मच ऑफ अ बाइपोलर फ्लक्चुएशन विदाउट इट बीइंग शोन एज अ बाइपोलर इशू। ये मसला है। सवाल तो तुम्हारी कंपनी पे भी उठता है। हाँ, जरा ये देखो। वो तो खैर वो तो हम इग्नोर कर रहे हैं। मुकरम की कंपनी कोई ठीक नहीं जा रही।
मेरी कंपनी खराब हो गई बिस्मिल देखने के बाद। बॉयज ना, ये कुछ ज्यादा ही डर्टी बॉयज हैं। हाँ भाई, तो हम तो खुले कमेंट भी कर रहे होते हैं। मैं तो सीधा जी मेरे बिस्मिल के टाइमिंग्स हैं, मैं यूट्यूब पे देखती हूँ तब जब फैसल घर पे ना हो। चाइल्ड लॉक लगाया है ना इसने? हाँ मैं चाइल्ड लॉक लगाया, नहीं पासवर्ड डालेंगे तो यूट्यूब ऑन होता है। insecurity। नहीं मुझे पसंद ही नहीं ऐसे ड्रामे वो देखें। क्यों देखें? रेहाम ने कभी सोचा था? रेहाम का बेस्ट फ्रेंड था, आप उनकी शादी चेक करें सारा, नहीं क्यों ऐसी चीज़ दिखाएं जो वैसे मतलब बंदा है वो पता है क्या, वो एक आध लाइन को सुन के ना सारे आदमी देखा समझ आइए सही बात कर रहा है। मुझे कहता है बीवी, वो पता इसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं इस ड्रामे से, घरों में बहस हो रही है ऐसे ही कि देखो वो कह रही है बीवी स्पेस देती है ना इसलिए दूसरी आके उसको फिल कर देती है, तो फिर उस पर अभी मजाक की लड़ाइयाँ हो रही है। मैंने कहा नहीं मुझे पता है 1-2 लाइनें फैसल ने पकड़ लेनी और कहना है देखा तुम्हें, देखो सर ये तो मैंने दिखाना ही नहीं है। ऐसे कोई भी बच्चा और बड़ा खराब हो सकता है इस ड्रामे से, तो आदमियों की पहुंच से दूर रखें, वो छुप के देख लें तो और बात है। और नाइंसाफी ये है कि आदमी करे तो चलो हजम हो जाता है, जी औरत करे तो फिर वो एक वैम्प हो जाती है ना, तो ये सोशली एक नाइंसाफी ये भी होती है ना, जेंडर में। अब ऐसा भी ड्रामा आना जरूरी है जिसमें फिर अब दूसरी टॉलरेंस जरा दिखाई जाए और उसमें फिर सिचुएशन क्या हो, फिर हम मानेंगे। दिखाई थी ना, खलील साहब का ही ड्रामा था मेरे पास तुम हो। नहीं, और उन्होंने क्या फिर लोगों ने क्या कहा था इसके बारे में? 2 टके की औरत जो बड़ा हिट जो नहीं, एंड आल्सो द ऑडियंस, हाउ मच आयजा वेंट थ्रू डूइंग दैट कैरेक्टर, बिल्कुल यू नो, सोचिए आप। वेरी सैड। तो इसीलिए मैं तो दिखाती नहीं। भारत जब मैं खुद देखती हूँ तो हाँ राइटिंग की हम बात कर रहे थे, तो बहुत सादा सी राइटिंग है, कोई कमाल धांसू ऐसा लाइन में कह दूँ कि वाह 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 वाह, तो ऐसा नहीं है, सादा सा स्क्रिप्ट है। जहाँ बच्चे की मुझे लगता है कि 1.5 साल हो गया शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, शादी है कब, ये कब इसका वेन्यू डिस्कस होगा, वेनिस हो जाए, पुकेट हो जाए, डेस्टिनेशन ना हो लेकिन डेस्टिनेशन हो, लेकिन पुकेट में ना हो लेकिन पुकेट में ही होगी एंड में। अच्छा वो कितना फनी था, कहता है देखो शुक्र है तुमने कोई पुकेट और वो दूसरी कौन सी जगह का नाम लेते हैं, नहीं दुबई नहीं, दुबई या पुकेट जैसी कोई तुमने क्लीशे जगह नहीं सोची, फिर बेटा कहता है मैंने सोचा पुकेट, हाँ वो बेटा, मैंने कहा ये क्या है, हाँ बेटा मतलब माँ कह रही है वहाँ नहीं करना, बेटे ने वही कहा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है इससे माँ और बेटे में और कोई बात नहीं होती सवाए शादी की, और वो बच्ची भी फिर वहीं से वीडियो कॉल पे आ जाती है। तो ये शादी होनी कब है? मुझे लगता है 1.5-2 साल तो हो गए हैं इस बात को, तो कब डेट है, कब शादी होगी, कब वेन्यू डिसाइड होगा, उनकी आपस में कोई बात नहीं है, शादी की कोई बात नहीं, उनका कोई सीन नहीं है, सिर्फ माँ बेटे की ये बात होती है, और भी मसले हो सकते हैं। मुझे लगता है मूसी की थोड़ी सी और कहानी होनी चाहिए थी जिंदगी में, और शुरू में था, दिस कैरेक्टर वाज इम्पोर्टेंट। अब उसको बिल्कुल ही बच्चे को आपने अपने किंग में शादी होनी है, वो शादी पे उसको लगा दिया। हाँ बड़ा अच्छा एक्टर है, या अब उसको इस्तेमाल करेंगे, अब वो क्या अपना अशर करता है, अब उसने प्रोमो में है, मैं नहीं फिर बताती, लेकिन ये कि मुझे यही है कि सारी मसले से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगा मूसी, क्योंकि वो माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो अभी तो पता चलना है उसको कि आगे क्या, जो पापा ने दूसरी शादी कर ली तो आगे क्या होगा। एनीवेज राइटर ने, और जो मुझे अच्छी लगी लाइंस, रेहाम की लाइंस, जहाँ वो आके बाप से बात करती है और नुमान इजाज़ से बात करती है कि ज़िंदगी तुमने अपने लिए सेलेक्ट की है, चूज़ की है, अब यही तुम्हारी लाइफ है। और सारे उसकी जो सीन था उसमें रेहाम का ही सीन था, बट लाइंस वो वेरी गुड। बाप से भी जो उसने कहा कि तुमने अपनी बेटी को बेचा है, निकाह तो सिर्फ एक रैपर था, वो भी बहुत अच्छी लाइन थी। और दैट सीन वाज वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट सीन था। अगर ये हल्का रह जाता ना, बस ख़त्म, फिर ड्रामा आपका, वो एपिसोड वेस्ट हो जाता, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट। तो वो लाइन्स से और रेहाम की परफॉर्मेंस से, सवेरा की परफॉर्मेंस से बचा है। अब उसके बाद नुमान का सॉरी कहना, वो मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि अब सॉरी से गलती हो गई, सॉरी की गलती, उसने बड़े सोच समझ के निकाह किया है, ठीक ठाक उसमें सामान दिया है, और ये वो लड़का नहीं, बंदा नहीं जो इम्पल्सिव होके कुछ करेगा, पर सोच समझ के उसने किया है। लेकिन अब बीवी को तो मनाना है ना, लेकिन सॉरी गलती होने का क्या मतलब है? मासूमा को छोड़ देगा? नहीं, मतलब मैं ये परेशान हूँ कि क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा नहीं, या क्या कहेगा उससे, कहेगा उसको एक्सेप्ट करो, क्यों होना है आगे? तो वो मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी मम्मी का सीन बहुत अच्छा था रोजी के साथ, एंड इट्स डूइंग फाइन, इट्स अ 7। मैं भी जरा अगर आप किसी के ऊपर नजर रखे होते हैं, आप थोड़ा दूर होते हैं, नजर दूर से भी रखी जा सकती है। उसके बाद ही कि वो दुकान से निकली, उसने फौरन फोन किया। फोन पे क्या कहा होगा उसने? 3 सूट लिए हैं 50% ऑफ पे और 2 20% ऑफ पे। जी हाँ, बिल पे कर दिया है, कार्ड चल गया है। अब वो जा रही हैं आगे लेडीज वॉशरूम। जी हाँ, 4 मिनट हो गए हैं, अभी वापस आ गई। मार्ता ने बोला होगा नजर रखनी है, वो दूर से खरीदी, उसे जाके रख दी। तो बताओ, दुकान से निकल रही है, उस वक्त आप किसी को फोन करके क्या बताएंगे? मैं तुम्हें चेज कर रही हूँ, चेज भी नहीं, तुम्हारे पर नजर रखी हुई है, तो मैं दुकान में कपड़े लेके आया, मैंने क्या फोन करके बताया होगा?
जी बस हो गया। ना पूछे क्या देगा मैंने। दुकान के अंदर गई हैं, 4 जोड़े लेके आई हैं। जी हाँ बिल्कुल, नोट करें। मतलब क्या इसमें गॉड बड़ी वो बात चेंजिंग थी? रूम में नहीं घुस गया जाके क्या इसमें क्या बड़ी बात थी? जो वो फोन कॉल किया ना उसने बताने के लिए कि मैं इंस्पेक्टर क्लूज हूँ, मैं निकला हुआ मिशन पे, मैंने बस इसके पर नजर रखी हुई है। और बहुत करीब थे कि मतलब उसको फील भी हुआ, उसको तो सांस आ रही होगी उसकी। मासूमा को तो फील हो रहा होगा कि पीछे सांस दे रहा है। कौन है आप, मुझे फॉलो कर रहे हैं? क्या हुआ? हु आर यू? तो बहुत क्लोज डिस्टेंस था। प्लीज कभी अगर अच्छा मैं कल शॉर्ट्स आसानी से ऐसे तारिश ने कहा होगा मैं भी इसके अलग अलग शॉट बनाऊं, भाई करीब रहना ताकि एक ही फ्रेम में दोनों आ जाओ। मेरा टाइम बचे, जल्दी पैकअप हो, करीब रहना। तो वो शायद इस तरह से शूट किया गया हो, वो मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद गाड़ी की चेज भी जो थी वो भी थी, वो तो चली गई थी, तो वो कैसे घर पहुंच गया? नहीं उसे देखा था कि इस घर में घुसी है। नहीं वो उससे पहले मासूमा को पता चल गया कि मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो वो गली बदल लेती है। अब वो आगे गया, उसको क्या आवाज आई, मार्था ने कहा या वॉइस नोट भेजा क्या, वो वापस पीछे आके राइड गया। उसको किसने बताया राइड गई थी मासूमा? वो तो आया तो एकदम, तब तक वो जा चुकी थी। उसके बाद डायरेक्ट घर पे भी पहुंचा। व्हाट अमेजिंग इन्वेस्टिगेटिव मोबाइल निकाल के तस्वीरें ली, मतलब उसकी तुक नहीं थी वहाँ पहुँचने की, लेकिन वहाँ पहुँच गया हमारे इंस्पेक्टर क्लूजो, बहुत आला। दूसरा जो जंप कंटिन्यूटी जंप हायर किया उसने मार्था, उसको तो वैसे ही आके रोजी ने सब बता ही दिया था। भाई मसला नहीं, बात ये तो मेरे पीछे आ रहे हो, मैं करके निकल गई, तुम्हें कैसे पता मेरा घर कहाँ है? तुम घर कैसे पहुंचोगे? ये पहुंच गया जब वो आगे निकल चुकी थी टर्निंग लेके। तो एनीवेज उसके बाद जो कंटिन्यूटी जंप था, वाह मुझे वो गाड़ी चाहिए। उसके जो भी डीलर हैं कराची में, पाकिस्तान में, चाइना में, मुझे बताएं वो गाड़ी मैं मंगवाऊंगी। और वो एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आप बैठते हैं, पहले ड्राइवर होता है, फिर आप पीछे बैठते हैं, थोड़ी देर बाद जब आप निकलेंगे ना 40 किलोमीटर के बाद ड्राइवर गायब होगा, आप आगे होंगे। और सबसे कमाल बात ये कि आप बिल्कुल पतले होके निकलेंगे। देयर इज अ गाड़ी जिसके अंदर आप बैठे हैं तो आप वेट रिडक्शन। माइकल जे फॉक्स वाले भी ढूंढ रहे हैं इसको, जो है बैक टू द फ्यूचर वाले, कि ये गाड़ी सिर्फ पाकिस्तान कराची के एक ड्रामे में नजर आई है जिसमें सवेरा नदीम गई हैं, पहले पीछे बैठी हुई, वो पहले पीछे बैठी हैं, चलो फौरन भाई को, मतलब तुम्हारे भाई को जो है ना जाके मैंने रंगे हाथों पकड़ना है। उसके बाद कितना 20-30 किलोमीटर गई होंगी, कराची में तो इतना ही डिस्टेंस है, पहुंची हैं तो ड्राइवर गायब था, वो ड्राइव कर रही हैं, चलो बीच में उतार दिया होगा, समझ आ गई। उसके बाद जब वो निकली है सवेरा, तो जो सवेरा गई और जो सवेरा निकली, टू डिफरेंट। व्हाट अ जंप, पतली होके इस गाड़ी से निकली। आपका हस्बैंड चीट करे तो हो सकता है आपका सडन वेट लॉस हो जाए। हो सकता है 20 मिनट में वेट लॉस के लिए देखिए, फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे पहली बार मैंने देखा इतना जस्टिफिकेशन होने within 10 minutes of a drive। अलग से कुछ चेक आ रहे हैं यहाँ इसके क्या मेरा क्या डिहाइड्रेट हो गई है क्या? अभी टिंग की आवाज आई थी, बिस्मिल के टीम ने ना जिसको बैंक ट्रांसफर किया है अभी 12 करोड़। डिहाइड्रेट जो बैठी थी वो नहीं हुई इतनी। मेरा मतलब है रियली मुकर्रम रही। मैं आई जस्ट ओके ठीक है, मैं तो कोशिश होती है कि मैं अपने दिमाग में। आपने देखा था ना एपिसोड, आपने देखा कितना फर्क आया था? बहुत फर्क था, मतलब बड़ा अच्छा फर्क था। मतलब बहुत प्यारा। बहुत सारी खवातीन ये पूछ रही है कमेंट्स में कि ये कहाँ गाड़ी चलती है, किस रूट पे चलती है। और ये कि मियाँ को पकड़ने के चक्कर में 20 मिनट में ऐसा, बिल्कुल हम तो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन आई फील कि वही टाइम कुछ लैप्स हुआ होगा, कुछ महीनों का आया होगा। और सवेरा एकदम जो निकली वो इतनी प्यारी लग रही है कि आप कहेंगे ओए इस बीवी पे कोई चीट करेगा, क्या हो गया ना वहाँ। तो शी वाज लुकिंग अमेजिंग। पे तो मैं आपको कहूँगी सवेरा वेल डन। अब हमेशा आप स्टनिंग लगती हैं, लेकिन ये जो गाड़ी से आप निकल के जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, गाड़ी में कौन सा मेकअप था, आपको कॉफी पैक लगाया आपने, क्या किया, बहुत ज़बरदस्त। हमें भी ये गाड़ी चाहिए, लेकिन इट वाज अमेजिंग। तो लेकिन एज ए डायरेक्टर अगर आप जब देखें तो बहुत बड़ा जंप था आपके सीन में, आपके ड्रामे में, लेकिन आई थिंक शायद ये भी मजबूर हो कि वो कब का शूट किया है। लेकिन ये छोटा सा सीन इतना बड़ा नहीं था, शायद दोबारा शूट हो सकता था जहाँ वो गाड़ी में बैठी हैं मे बी। तो ये थोड़ा सा they could have reshot it, they could have। मुझे भी लगा, हाँ गाड़ी भी थी, सवेरा भी मतलब इतनी शार्प कंटिन्यूटी में इतना जंप नहीं आ सकता कि गाड़ी में बैठे तो वजन कुछ और था, आप गाड़ी से उतरे है ना। ये हमको चाहिए था कि भाई आपका सवेरा, आई थिंक जहन में नहीं होगा। अब मुझे लगता है सेट पे जब आप होते हैं, आप ये सीन हो चुका है, ये सीन हो चुका है, इधर ही है, थोड़ा सा ये एक सीन हो जाता कि बुरा लग रहा है, और वो कर भी लेते हैं एक्टर्स को, ऐसी बात नहीं कि बुरा लग रहा है, बहुत जंप आ रही है, आप एक दिन आ जाए, हम आपको गाड़ी का शॉट दोबारा ले लें, साथ हो जाता है। हाँ, तो वो जस्टिफाइड होता है। आई थिंक किसी ने सोचा ही नहीं होगा जी, है ना, किसी ने सोचा ही नहीं होगा ये हम पे छोड़ दें काम, हमारी सर्विसेज हायर करें तो हम, मेरे ख्याल आप नहीं सोच रहे, देखा था कि शौक कपड़ों वाला नहीं देखा था, जब उन्होंने खुद इतने शौक कपड़े पहने होते हैं, उस पे इनका ध्यान नहीं था। और एक बहुत बड़ी वजह जो रेहाम का अभी तक शक बना हुआ है सारा, वो उन शर्टों की, वो शर्टें जो है ना,
उस पे ही सारा मसला चल रहा है। इतना शौक रंग मुझे शक लग रहा है क्योंकि तुम शौक रंग पहनने लगे। उसके पास जो वैसे अगर देखा जाए सबूत सिर्फ ये है कि लड़का शौक रंग पहन रहा है, पहले नहीं पहनता था और उनको कुछ नहीं चेंज नजर आ रहा रेहाम को। अच्छा, रेहाम को कैसे पता था कि उसके हाथ में ये शर्टें थी? कपड़े तो वाकई बदल लेता है बंदा कभी, शौक वो थी ना हाथ कोई में सबूत वो नहीं निकालती है बैग से। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि एहसन साहब निकालती थी। बहुत मुबारक हो आपका ड्रामा जो इतना देखा जा रहा है, मतलब जितने आप हैरान हैं उतने हम भी हैरान कि इतना वाकई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितना ये देखा जा रहा है और जितना मज़े का लग रहा है, मतलब दिस इज अमेजिंग। रोज़ी ने दिया तो एक्चुअली हीरो जो है ना इस वीक की रोज़ी है। रोज़ी की वैसे कहानी आगे बढ़ी है। मार्था पता नहीं मालक में समझिए मार्था कुछ इसको इन्फॉर्मेशन देगी, मार्था ने तो एक फ़ोन नहीं किया। अजीब बात नहीं है, हालांकि काम मार्था को दिया गया था कि भाई तुमने बताना है, तुमसे मीटिंग, तुम सवाल नहीं करती, तुम बहुत अच्छी ऑफिस से निकले, बता देना। जब ये सारा कुछ हुआ तो उसमें मार्था का तो कोई रोल ही नहीं था। उसकी सारी उसने बड़ी मेहनत की है, खर्चा किया है। तो एनीवेज रिवील्ड, छापा पड़ गया, बहुत अच्छी एक्टिंग की, मुझे अच्छा लगा रेहाम सवेरा का थ्रू आउट ही काम बड़े वेरी नेचुरल लग रहा है कि वो कोई हस्बैंड वाइफ हैं, क्यूट से हैं, कहीं उसका कोई अंडर ओवर परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगी। मुझे लग रहा है कि शी इज एंजॉयिंग एफर्टलेसली, मज़े का। ये सवेरा के लिए बहुत आसान कैरेक्टर है जो आप बस कहते हैं ना उड़ते हुए कर लेते हैं, नींद में भी वो कर ले आराम से। तो शी इज जस्ट डूइंग इट विदाउट एनी एफर्टली, आराम से। बहुत सिंपल सादा सा रोल है ये जो कि वो बहुत मज़े से कर रही हैं। लेकिन देखिए आपने ऑडियंस को एंगेज रखा है इतने अरसे कि ये होना है, लेकिन मैं भी इसमें क्यों देख रहा था कि एक दिन इसको पता चलेगा तो क्या होगा? क्योंकि उसको जो दिखाया था वो गुस्से वाली है, बहुत स्ट्रांग है, जिस तरह से बात करती थी स्टाफ के साथ, ये वो जो वहाँ पे वो पहुंची है तो मुझे उस तरह से नहीं हुआ जो मैं इंतजार कर रहा था कि ओ ये आतिफिशियल जो फटना है ना, ये ऐसे Powerful dialogue नहीं थे ये फटने फुटने वाली औरत नहीं है। ये जो कैरेक्टर है ना रेहाम का, ये बहुत क्लासी औरत है। चीखने वाली वो दूसरी है जिसको उसने डायन का है, और उसने एक्चुअली अपना डैमेज, कुछ लोग होते हैं वो अपने बड़े ख़ानदानी होते हैं, कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो जाए वो अपनी क्लास नहीं छोड़ते, वो तू तड़ाक ये वाली चीज़ पे नहीं आते। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा था। नहीं, मुझे उसके कैरेक्टर का मैं कह रही हूँ रेहाम का, कि हम जो एक्सपेक्ट कहते हैं ना कि बहुत फटती है, बिल्कुल सही था उसका, बिकॉज शी मेंटेन्ड हर ग्रेस कि मैं एक ख़ानदानी, एक अमीर अच्छी औरत है जो उसको अपने मियाँ से दुख है। दुख तो मियाँ से है, उसको क्या जाके बोले। और उसने बिल्कुल सही किया, सीधा उसके बाप के पास गई कि मेरे बेटे ने तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी और तुमने उसका ये बदला लिया, वो तो अनजाने में किया, तुमने तो जानबूझ के हमारे घर में आग लगाई है और बेटी को बेचा है। तो वो जो उसने बात की है और उसका ज़्यादा अच्छा मानने भी लगी तो रुक गई है, बिकॉज इट्स नॉट हर, ये उसकी क्लास नहीं है। बल्कि अगर करती ज़्यादा तो मुझे लगता कि यार ये तो कोई वो बात, इट्स नॉट रेहाम की क्लास है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा उस पर तरस आता है। कितनी अच्छी ख़ानदानी औरत थी, ये क्या किया इसने, और उससे बहुत नीचे की औरत से उस बंदे ने शादी की है। He is left gold for, बस डायलॉग तो भूल ही गए। क्या तुम्हारी पसंद? कहता कहाँ तुम ब्रांडेड पहनने वाले, कहाँ रेडी से चीज उठा लाए, रेडी से चीज दे, बिल्कुल। अब आप समझें तो यहाँ डायरेक्टर की स्मार्टनेस है, एक्टर की स्मार्टनेस है। अगर वो तूतड़ा करती तो वो भी रेडी पे आ जाती। उसने वो डिफरेंस रखा कि इसकी क्लास में मेरी क्लास में फ़र्क है, तो मैं चीखूंगी नहीं, मारूंगी नहीं, मैं अब इसको बाद में डील करूंगी और इसके बाप को सुनाऊंगी कि ये तुम्हारे जानते बूझते ये सब कुछ हुआ है और तुम यहाँ क्या काम कर रहे हो, शादी नहीं है, दिस इज बिजनेस, बेचा है तुमने बेटी को। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा, मुझे उसका ये अंडर वाला काम बेहतरीन लगा, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट था, बिकॉज आई हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर विमेन लाइक रेहाम जिनके साथ ऐसे होता है। तो फॉर मी 9